नमस्कार, मैं रवि रंजन। आप देख रहे हैं भारत 24 का खास शो खबर यात्रा। प्रतिदिन की तरह हम लोग खबर यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का दिन क्यों खास है। आज बात उस दिन की जब दक्षिण एशिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। 16 दिसंबर 1971 विजय का ऐतिहासिक दिन। यह सिर्फ एक युद्ध का अंत नहीं था, यह एक नए राष्ट्र के जन्म की शुरुआत थी और यह दिन दुनिया के सबसे बड़े सैन्य आत्मसमर्पण का भी साक्षी बना। साल 1971 तब का पूर्वी पाकिस्तान गंभीर राजनीतिक और मानवीय संकट से गुजर रहा था। लाखों लोग शरण लेने भारत पहुंचे और हालात युद्ध की ओर बढ़ गए। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध शुरू हुआ। भारतीय सेना ने थल, जल और वायु तीनों मोर्चे पर समन्वित और तेज रणनीति अपनाई। नेतृत्व कर रहे थे जनरल सैम मैनक्सो, जिनकी सैन्य रणनीति आज भी मिसाल मानी जाती है। और फिर आया 16 दिसंबर 1971। ढाका के रेड क्रॉस ग्राउंड में पाकिस्तानी सेना ने औपचारिक रूप से आत्मसमर्पण किया। करीब 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण। इसके साथ ही 13 दिनों का युद्ध समाप्त हुआ। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा नई ऊंचाई पर पहुंची। यह जीत सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि मानवीय मूल्यों का भी जीत था। बांग्लादेश में 16 दिसंबर को विक्ट्री डे राष्ट्रीय पर्व की तरह मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 यह तारीख साहस, रणनीति और बलिदान की अमर कहानी है। RR भारत 24 की ओर से 1971 के सभी वीरों को सत सत नमन। अब बढ़ते हम लोग झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड बना नक्सल मुक्त। 19 से घटकर सिर्फ एक जिला बचा। 2026 तक खात्मे की डेडलाइन। झारखंड में वर्ष 2025 नक्सलवाद के लिहाज से निर्णायक साबित हुआ है। 5 साल पहले जहां 19 जिले नक्सल प्रभावित थे, अब केवल पश्चिमी सिंहभूम ही घोर नक्सल प्रभावित वाला जिला बचा है। सुरक्षा बलों की लगातार कार्रवाई से मायावती संगठन लगातार खत्म हो चुके हैं। झुमरा, डुंगू और उत्तरी छोटा नागपुर जैसे इलाकों से मायावादी साफ हो गए हैं। अब सारंडा के सीमित क्षेत्र में ही करीब 40 सशस्त्र नक्सली सक्रिय हैं। केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जैक ने परीक्षा आवेदन में छात्रों को दी बड़ी राहत। बिना पेन भी भरे जाएंगे फॉर्म। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक ने परीक्षा 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में राहत दी है। जिन छात्रों का पैन नंबर जनरेट नहीं हो सका है, वे अब अस्थायी प्लेस होल्डर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। जैक ने स्पष्ट किया कि भविष्य में सभी छात्रों का पैन नंबर अनिवार्य रूप से बनाया जाएगा। समय सीमा के अंदर आवेदन न भरने पर जिम्मेदारी संबंधित स्कूल प्रधान की होगी। जयराम महतो कोर्ट में पेश। ढुल्लू महतो पर तंज बोले जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त, उन्हें आरोप लगाने का नैतिक अधिकार नहीं। झारखंड के डुमरी विधायक जयराम महतो शुक्रवार को सड़क जाम मामले में अदालत में पेश हुए। इस दौरान उन्होंने केंदुआडी गैस रिसाव को लेकर सरकार और प्रशासन पर तीखा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में विधायक ने बताया कि सड़क जाम के मामले में गांव के 15 से 20 युवकों पर केस दर्ज हुआ था, उसी सिलसिले में कोर्ट आए हैं। जयराम महतो ने कहा कि केंदुआडी में जारी गैस रिसाव बेहद गंभीर है और सरकार को केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि त्वरित व ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि 2 सप्ताह से जारी गैस रिसाव से लोगों की जान का खतरा है और किसी भी अनहोनी की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। विधायक ने आरोप लगाया कि रैयतों को नजरअंदाज किया जा रहा है और कोयले से होने वाली कमाई माफियाओं की जेब में जा रही है। साथ ही ढुल्लू महतो पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे लोग दूसरे पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार खो चुके हैं। झारखंड उच्च न्यायालय ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई रद्द की। झारखंड उच्च न्यायालय ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत देते हुए देवघर में दर्ज आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। यह मामला दिसंबर 2023 का था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि मोहनपुर बाजार में एक व्यक्ति पर गो तस्करी के संदेह में हमला किया गया। शिकायत के अनुसार सांसद ने कथित रूप से उस व्यक्ति को बांग्लादेशी मवेशी तस्कर बताते हुए अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया और मारपीट कराई।
सांसद निशिकांत दुबे ने प्राथमिकी को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध तथ्यों और कानूनी पहलुओं को विस्तार से समीक्षा की। इसके बाद हाईकोर्ट ने यह मानते हुए कहा कि आरोप टिकाऊ नहीं है। देवघर के मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिक और उससे जुड़ी आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने का आदेश दिया। इस फैसले से सांसद को कानूनी तौर पर बड़ी जीत मिली है। सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों को ठंड में नहीं मिल रहे कंबल, हो रही परेशानी। भीषण ठंड के बीच देवघर सदर अस्पताल की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में है। अस्पताल में भर्ती मरीज बिना कंबल और बेडशीट ठंड में रात गुजारने को मजबूर है। मरीजों का आरोप है कि स्टाफ से कई बार कहने पर ही कंबल दिया जाता है। इमरजेंसी वार्ड की टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधे अंदर जाती है। प्रशासन ने कंबल की कमी स्वीकारते हुए जल्द उपलब्ध कराने की बात कही है। धनबाद में महिला सुरक्षा का बड़ा सवाल। रात में बकरी बांध रहे महिला के साथ 3 युवकों ने किया गंदा काम, इलाके में आक्रोश। एक 58 वर्षीय महिला के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता ने कतरास थाना में लिखित शिकायत देकर बताया कि 2 दिन पहले रात करीब 8 बजे घर से बाहर बकरी बांध रही थी, तभी 3 युवक जबरन घर में घुस आए। आरोप है कि युवक ने महिला को जमीन पर पटककर दुष्कर्म किया, जबकि उसके 2 साथियों ने दोनों हाथ पकड़कर उसे दबोचे रखा। उस समय महिला घर में अकेली थी। शोर मचाने और रोने पर तीनों आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन जाते जाते जान से मारने की धमकी दी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। थाना प्रभारी असित कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता का 164 का बयान दर्ज किया गया है और मेडिकल जांच की प्रक्रिया चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जमीन कब्जा करने व पुलिस पर पथराव मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। गोड्डा के सरैयाहाट थाना क्षेत्र में जमीन कब्जा और पुलिस पर पथराव के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रविवार को चोटिया गांव में पैतृक जमीन पर जबरन कब्जे करने की कोशिश के दौरान हथियारबंद भीड़ ने पुलिस पर ईंटा पत्थर चलाए, जिसमें एक एसआई घायल हो गए और पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। पुलिस ने मौके पर हथियार बरामद कर 2 अलग अलग प्राथमिकी दर्ज की, जबकि फरार आरोपियों की तलाश जारी है। आइए अब चलते हैं आज के क्विज सवाल पे। तो आज का आपका सवाल है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे? वीर बुद्धू भगत, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह और तिलका मांझी। आप इसका जवाब हमारे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जैसा कि आप सबों को मालूम है, ये जो हमारा क्विज सवाल है, इसका जो है प्रतिदिन एक लकी ड्रॉ से विजेता घोषित होता है। उसके बाद जब 1 महीने पूरे होते हैं यानी 30 दिन, उसके बाद लकी ड्रॉ के माध्यम से 3 प्रतिभागियों को विजेता घोषित करके उन्हें आराभा 24 की ओर से पुरस्कृत किया जाता है। आइए चलते हैं राष्ट्रीय खबरों की ओर। क्या है विकसित भारत शिक्षा बिल? संसद में हुआ पेश, बदल जाएगा पूरा एजुकेशन सिस्टम। केंद्र सरकार ने उच्च शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हुए संसद में विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 पेश किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा लाए गए इस विधेयक का उद्देश्य उच्च शिक्षा के नियमन, मान्यता और प्रशासन की मौजूदा प्रणाली को पूरी तरह नया स्वरूप देना है। सरकार ने इसे संयुक्त संसदीय कमेटी के पास भेज दिया है, जहां व्यापक चर्चा के बाद फैसला होगा। विधेयक के तहत एक शीर्ष कानूनी शिक्षा आयोग बनेगा, जो नीति निर्धारण और समन्वय की सर्वोच्च संस्था होगी। इसके अतिरिक्त 3 स्वतंत्र परिषदें नियामक, मान्यता और मानक परिषद काम करेंगी, ताकि हितों का टकराव न हो। कानूनी केंद्रीय, राज्य डीम्ड विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, ऑनलाइन व दूरदर्स्त शिक्षा संस्थानों पर लागू होगा। बिल में ग्रेडेड इकोनॉमी, कड़े जुर्माने, अवैध विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई, विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलना, भारतीय संस्थानों को विदेश जाने की अनुमति का प्रावधान है। विपक्ष ने अत्यधिक केंद्रीकरण का आरोप लगाया है, जबकि सरकार इसे शिक्षा सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है। एक ही ट्रक बार बार आ रहा था बिहार, अंदर बना था लोहे वाला कमरा, अंदर देख पुलिस भी हुई हैरान। आबकारी विभाग ने बक्सर में यूपी बिहार सीमा पर वीर कुंवर सिंह पुल के पास बड़ी शराब तस्करी को नाकाम कर दिया है। नियमित जांच के दौरान यूरिया से लदे 16 पहिए
वाहन में बने गुप्त लोहे के चैम्बर से 6,165 लीटर विदेशी शराब के 699 कार्टून बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत करीब 60 लाख रुपए आंकी गई है। विभाग की 20 दिनों से निगरानी के बाद कार्रवाई हुई। ट्रक जब्त कर पानीपत और रोहतक के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें हमारा क्या कसूर? यूपीआई से पैसे लेने की सजा भुगत रहे लोग देश भर के 36,000 बैंक अकाउंट कर दिए ब्लॉक। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में घरेलू सामान की दुकान चैनल में सुधीर की परेशानी देश भर के हजारों लोगों की हकीकत बन चुकी है। उनकी दुकान पर एक ग्राहक ने 826 रुपये यूपीआई से भुगतान किया, लेकिन कुछ दिन बाद बैंक ने उनका खाता यह कहकर बंद कर दिया कि उसमें ठगी की रकम आई है। पुलिस जांच में सुधीर पर किसी ठगी से कोई संबंध नहीं पाया गया, फिर भी 1.5 महीने से खाता बंद है और कारोबार ठप पड़ा है। यह समस्या केवल सुधीर तक सीमित नहीं है। फरीदाबाद एनआईटी साइबर थाने में दर्ज 4.43 करोड़ की ठगी के बाद 36,000 से ज़्यादा खाते ब्लॉक कर दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश खाताधारकों को यह भी पता नहीं कि उनके खाते में आई रकम ठगी से जुड़ी है। पुलिस ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया में सुधार की मांग की है। अब चलते हम लोग अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारा था और हमारा रहेगा, यूएन में भारत ने पाक को सुनाया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पाकिस्तान के दावे को सख्ती से खारिज करते हुए उसे कड़े शब्दों में जवाब दिया है। भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हरीश सल्थेनी ने स्पष्ट कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत की अभिन्न और अविभाज्य अंग है और इस पर कोई भी बाहरी दावा पूरी तरह निराधार है। उन्होंने कहा कि भारत ने 65 वर्षों तक सद्भावना के तहत सिंधु जल समझौता का पालन किया, लेकिन पाकिस्तान ने बार बार युद्ध, आतंकी हमले के जरिए उनकी भावनाओं को तोड़ा। भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद का वैश्विक केंद्र बताते हुए कहा कि जब तक उनकी धरती से आतंकवाद खत्म नहीं होती तब तक सिंधु स्थगित रहेगी। साथ ही भारत ने पाकिस्तान के आंतरिक हालात, इमरान खान की गिरफ्तारी और सेना प्रमुख की दी गई संवैधानिक सुरक्षा पर भी सवाल उठाए। आज की खबर यात्रा में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग पुनः कल की खबर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद। अब आपके शहर मधुपुर में भरोसे का नाम कंप्यूटर पॉइंट। भाई साहब, ऑफिस के लिए अच्छा कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रिंटर या सीसीटीवी कैमरा चाहिए या स्टडी के लिए लैपटॉप बजट में उपलब्ध है। ब्रांडेड लैपटॉप या कंप्यूटर सिर्फ 14,999 से शुरू, EMI पर भी उपलब्ध है। साथ ही सभी प्रकार के रिपेयरिंग की सुविधा बहुत ही कम समय में उपलब्ध है। ऑफिस, स्टडी या गेमिंग, हर जरूरत का एक ही जगह, कंप्यूटर पॉइंट।